নবনীরদ নিন্দিত কান্তিধারম রস সাগর নাগর ভূপবরম। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद में हैं। 11 अध्याय चल रहा है। हम लोग आज श्लोक संख्या 38 से कंटिन्यू करेंगे, 38 से 42 तक करेंगे। श्रीमद् भागवतम 3.11.38 टू 42। 38 नंबर श्लोक। कालोऽयं द्विपरार्धाख्यो निमेष उपचार्यते अव्यक्तस्य न तस्य हि अनादिर् जगदात्मनः। यस, पढ़िए निर्मला माता जी। हरे कृष्णा। जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, ब्रह्मा के जीवन के 2 भागों की अवधि भगवान के लिए 1 निमेष 1 सेकंड से भी कम के बराबर परिगणित की जाती है। भगवान अपरिवर्तनीय तथा असीम है और ब्रह्मांड के समस्त कारणों के कारण है। तो हम लोग का जीवन ब्रह्मा के लिए 1 निमेष है और ब्रह्मा के जीवन भगवान के लिए 1 निमेष है, कुछ नहीं है। निमेष में लिखा है लेस देन सेकेंड। और ब्रह्मा के जीवन 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। कल हम लोग पढ़ा ना, 50 साल पहले 50 साल, दूसरा परार्ध और पहला परार्ध। तात्पर्य, किसी का कोई प्रश्न होने से तुरंत कर लीजिएगा। यस, तात्पर्य। महर्षि मैत्रेय ने काल के विभिन्न मापों का परमाणु से लेकर ब्रह्मा की आयु की अवधि तक का पर्याप्त विवरण दिया है। अब वे अनंत भगवान के काल का कुछ अनुमान प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहे हैं। हरे कृष्णा। ब्रह्मा जी के तक दे दिया, अभी ब्रह्मा जी से अभी और काल का विस्तार, बिगर कैलकुलेशन बताने का प्रयास कर रहे हैं। भगवान का इन टर्म्स ऑफ ब्रह्मा तक हम लोग का हुआ है, ना इन टर्म्स ऑफ कृष्णा। आगे वे उनके असीम काल का संकेत ब्रह्मा के जीवन के मानदंड के अनुसार जीवन के मानदंड द्वारा देते हैं। कौन सा मानदंड देते हैं आशीष प्रभु अभी तक? जी ब्रह्मा's life, ब्रह्मा's life। हाँ, तो भगवान का मानदंड के हिसाब से ब्रह्मा लाइफ जस्ट 1 निमेष से भी कम है, वही बताया। तो थोड़ा हिंट दिया है अभी। या ब्रह्मा की पूरी आयु की गणना भगवान के काल के 1 सेकंड से भी कम है और वह, क्योंकि निमेष का ब्रैकेट में हमारा अनुवाद में लिखा है लेस देन अ सेकंड। दैट मींस ब्रह्मा's आयु 1 सेकंड से भी कम है भगवान का कैलकुलेशन से। भगवान का 1 सेकंड का कम है ब्रह्मा का 1 आयु। यस। और वह ब्रह्म संहिता 5.48 में इस प्रकार बतलाई गई है। यस्य निश्वसत काल मथावलंबय जीवंती लोम विलजा जगदंड नाथा विष्णु महान से कला विशेषो गोविंदमादि पुरुषम तम हम भजामी। मैं समस्त कारणों के कारण भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ, जिनका स्वांश महाविष्णु है। असंख्य ब्रह्मांडों के सारे प्रधान ब्रह्मागण उनके एक श्वास में लगने वाले समय की शरण ग्रहण करके जीवित रहते हैं। हरे कृष्ण। All the heads of the innumerable universe, that is Brahma, live only by taking shelter of time occupied by one of his breath. Occupied by एक ब्रह्मा और एक ब्रह्मा, एक ब्रह्मा और एक ब्रह्मा। तो इससे हम लोग को थोड़ा टाइम कैलकुलेशन समझ में आ सकता है भगवान का। उसी लिए ब्रह्मा संहिता के ये श्लोक। किसी का कोई प्रश्न है? और सबको समझ में आ गया? आगे। निर्विशेषवादी भगवान के स्वरूप पर विश्वास नहीं करते, अतः वे भगवान के शयन करने पर विश्वास नहीं करेंगे।
उनका विचार अल्प ज्ञान से उत्पन्न है। वे हर वस्तु की गणना मनुष्य की क्षमता के रूप में करते हैं। वे सोचते हैं कि परमेश्वर का अस्तित्व सक्रिय मानव जीवन के सर्वथा विपरीत है। चूंकि मनुष्य की इंद्रियां होती है, अतएव भगवान इंद्रिय अनुभूति से विहीन होगा। चूंकि मनुष्य के स्वरूप हैं, अतः परमात्मा स्वरूप से विहीन होगा। चूंकि मनुष्य सोता है, अतः सर्वोपरि को नहीं सोना चाहिए। ठीक है, तो निर्विशेषवादी का ये कॉन्सेप्ट है। जो हम लोग का है, आई मीन वो भगवान का नहीं हो सकता है। हाउ कैन आवर क्वालिटीज बी दैट ऑफ कृष्णास? हम कृष्णा को मानते हैं नहीं मालूम नहीं, सुप्रीम लॉर्ड जी का प्रश्न है। यस, आगे माता जी। किंतु श्रीमद् भागवत ऐसे निर्विशेषवादियों से सहमत नहीं। यहाँ पर स्पष्ट कहा गया है कि परमेश्वर योग निद्रा में शयन करते हैं, जैसा पहले कहा जा चुका है। चूंकि वे सोते हैं, अतः स्वाभाविक है कि वे सांस लेते होंगे, और ब्रह्म संहिता इसकी पुष्टि करती है कि उनके श्वास लेने की अवधि में असंख्य ब्रह्मा जन्म लेते तथा मरते हैं। आगे श्रीमद् भागवत तथा ब्रह्मा जी एक बार सांस ले, भगवान एक बार महाविष्णु सांस लेते हैं, तो एक ब्रह्मा फिर सांस छोड़ते और एक ब्रह्मा। यस, सुमना गौरंगी माता जी। प्रभु फिर निर्विशेषवादी कैसे, मतलब ये कैसे बोलेंगे कि किस तरह से ब्रह्मांड निकलते हैं और किस तरह से प्रविष्ट होती हैं? ये उनका क्या कॉन्सेप्ट रहता है? ये तो उनसे पूछना पड़ेगा। ओके, यस माता जी। संगनी श्यामा प्रिय माता जी हैंड रेज की। निर्विशेषवादी क्या सोचते हैं? अरे नहीं तो मतलब मैं छोटा सा बस बोल रही हूँ, जैसे हम लोग तो तुच्छ मनुष्य, हम लोग भी सांस लेते हैं, तो प्रभु कितना छोटा छोटा कीटाणु हम लोग का नाक में एंट्री करता है, निकलता है। छोटा छोटा कीटाणु वायुमंडल में, तो पूरा ब्रह्मांड भगवान के द्वारा अंदर जाता है, बाहर निकलता है। वही बोल रहे हैं। प्रभु जी निकल लिए। माता जी आपके प्रश्न से प्रभु जी परेशान हो जाते हैं। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा माता जी, आप बोल रहे हैं कि जैसे आप लोग सांस लेते हैं तो छोड़ते हैं तो जीव जंतु का सृष्टि होता है, जैसे भगवान सृष्टि का बात नहीं बोल रहा है, कम हम मार तो देते हैं हम लोग। जैनिज्म बुद्धिज्म ये सब तो बोलता है मार देते हैं, तो फिर उत्पन्न भी करना चाहिए ना। हाँ, उत्पन्न नहीं होता है। नेट प्रॉब्लम। भीषण वृष्टि আছে। आ गए प्रभु, आ गए। हरे कृष्णा, सॉरी मेरा नेटवर्क थोड़ा प्रॉब्लम हुआ। यस, संगनी श्यामा माता जी। कुछ नहीं प्रभु, हो गया। ओके, वेरी गुड। यस, कंटिन्यू माता जी, लास्ट पैरा। श्रीमद् भागवत तथा ब्रह्म संहिता में पूर्ण मतैक्य है। नित्य काल कभी भी ब्रह्मा के जीवन के साथ नष्ट नहीं होता, यह चलता रहता है। किंतु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को नियंत्रित करने की क्षमता इसमें नहीं है, क्योंकि भगवान काल के नियंत्रक हैं। आध्यात्मिक जगत में काल तो निस्संदेह है, किंतु कार्यकलापों पर इसका नियंत्रण नहीं होता। काल असीम है और आध्यात्मिक जगत भी असीम है, क्योंकि यहाँ पर हर वस्तु परम स्तर पर विद्यमान रहती है। हरे कृष्ण। यस यस, आशीष। हरे कृष्ण को दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, इसका क्या मतलब हुआ? आध्यात्मिक जगत में काल तो निसंदेह है, किंतु कार्यकलापों पर इसका नियंत्रण नहीं होता। यानी कोई कार्यकलाप का, जैसे सृष्टि का जड़ जगत में हम लोग का केस में हर एक कार्यकलाप का एक टाइम दिया हुआ है। मनुष्य का आयु दिया हुआ है, कलयुग में कितना होना चाहिए। ब्रह्मा जी का आयु दिया हुआ है। देयर इज टाइम कॉन्सेप्ट, प्रॉपर टाइम कॉन्सेप्ट, एंड हर एक चीज में हम लोग को एक टाइम का कैलकुलेशन मिलता है जड़ जगत में।
लेकिन आध्यात्मिक जगत में वैसे नहीं होता है, कोई एक्टिविटीज का कोई टाइम है ही नहीं, देयर इज नथिंग, नो कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम। या लिखा है, यद्यपि अनडाउटेडली कुछ तो टाइम का कॉन्सेप्ट होगा ही, अगर हम लोग की जगत से तुलना करते तो। जैसे यहाँ आशीष प्रभु बताया गया है कि लेस देन अ सेकेंड ब्रह्मा जी आता है जाता है, तो कुछ तो टाइम कॉन्सेप्ट आध्यात्मिक जगत का हम लोग के तुलना में से दिया गया है ना। ऑल्दो देयर इज नो टाइम कॉन्सेप्ट इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड, स्टिल बाय कंपेयरिंग विद अस, हम लोग से तुलना करके कुछ तो अंदाज में बताया है कि 1 सेकंड से कम, 1 निमेष लगता है ब्रह्मा जी को आना जाना। सम तो टाइम कॉन्सेप्ट हम लोग को मिला है व्हेन वी कंपेयर विद आवर मटेरियल वर्ल्ड। ठीक है विनीता माता जी। सो इट हैज नो कंट्रोल ओवर एक्टिविटीज। हिंदी में क्या लिखा विनीता माता जी? समय का कोई कार्यकलाप में कोई, किंतु कार्यकलापों पर इसका नियंत्रण नहीं होता। इसका माने समय का कोई नियंत्रण नहीं है। देयर इज नो टाइम ड्यूरेशन फॉर एक्टिविटीज इन गोलोक वृंदावन, इन स्पिरिचुअल वर्ल्ड। ओके, अगला श्लोक 39 नंबर। कालो अयम परमानवर्तीर परमाणु द्विपारधन्त ईश्वर दीपाराधन्त ईश्वर नैवेशिकं प्रभुभुम्ना ईश्वरो धाम मल्ला। नित्य काल निश्चय ही परमाणु से लेकर ब्रह्मा की आयु के पराधों तक के विभिन्न आयामों का नियंता है, किंतु तो भी इसका नियंत्रण सर्वशक्तिमान भगवान द्वारा होता है। काल केवल उनका नियंत्रण कर सकता है जो सत्यलोक या ब्रह्मांड के अन्य उच्चतर लोकों तक में देह में अभिमान करने वाले हैं। यानी काल इस जड़ जगत को नियंत्रण कर सकता है, नीचे एकदम निम्न लोक से एकदम ब्रह्मलोक तक, ब्रह्मलोक तक। अगला श्लोक 40 नंबर। विकारे सहितो युक्तेर विशेषादिभिर आवृता अंधकोशो बहिरायम पंचशतकोटि विस्तृता। यस, रुकिए, सुमना गौरंगी माँ जी को ढूंढ के निकाला है प्रश्न बहुत मुश्किल से। यस, बोलिए माता जी। तो इसका लास्ट लाइन है ना, जो सत्यलोक या ब्रह्मांड के अन्य उच्चतर लोकों तक में देह में अभिमान करने वाले हैं। वही प्रश्न मेरा भी था प्रभु जी। टाइम कैन कंट्रोल दोज हु आर बॉडी कॉन्शियस। यानी देह में अभिमान मीन्स सब बोलता है हम, ये जो 14 भूमि में सब बोलता है ना कि मैं शरीर हूँ, मैं आत्मा नहीं हूँ। देह माने देह, देहात्मा बुद्धि में सब ना। ठीक है प्रभु, ऊपर के लोक में भी देह में आसक्ति होता है? नहीं तो जड़ जगत में है क्यों? फर्स्ट ऑफ ऑल ये बताइए। ऊपर के लोक में ठीक है, बट ऊपर के लोक वासी भी तो जड़ जगत में ही है ना। तो जन लोक, मार लोक, देहात्मा में नहीं होता तो भगवान के धाम में रहता ना। ठीक है, ओके। यस, अनुवाद। यह दृश्य भौतिक जगत, म्यूट करो। यह दृश्य भौतिक जगत 4 अरब मील के व्यास तक फैला हुआ है, जिसमें 8 भौतिक तत्वों का मिश्रण है, जो 16 अन्य कोटियों में भीतर बाहर निम्नवत रूपांतरित है। हरे कृष्णा, हरि बोल। हाँ, हरे कृष्णा। आपको साउंड आ रहा है प्रभु, साउंड आ रहा है। और एक बार प्लीज माता जी, अनुवाद।
यह दृश्य भौतिक जगत 4 अरब मील के व्यास तक फैला हुआ है, जिसमें 8 भौतिक तत्वों का मिश्रण है, जो 16 अन्य कोटियों में भीतर बाहर निम्नवत रूपांतरित है। पर स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल अनुवाद। इतना डायमीटर में पूरा ये भौतिक जगत यानी 14 भुवन फैला हुआ है एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 8 मटेरियल एलिमेंट्स, 8 मटेरियल एलिमेंट्स यानी 5 पंचभूत और मान बुद्धि अहंकार, भिन्न प्रकृति अष्टधा, ट्रांसफॉर्म्ड इनटू 16 फर्दर कैटेगरीज और विस्तारित 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 वो इंद्र का ऑब्जेक्ट्स ऑफ सेंसेस और मन 16 हो गया इंद्रिय विषय विद इन एंड विदाउट एज फॉलोज। तात्पर्य जैसा कि पहले कहा जा चुका है, संपूर्ण भौतिक जगत 16 विविधताओं तथा 8 भौतिक तत्वों का प्रदर्शन है। भौतिक जगत का वैश्लेषिक अध्ययन सांख्य दर्शन की विषय वस्तु है। 16 विविधताओं इसका अर्थ है, बाद में प्रश्न है इसलिए अभी बता दे रहा हूँ। इंग्लिश में लिखा है द एनालिटिकल स्टडी ऑफ द मटेरियल वर्ल्ड आर द सब्जेक्ट मैटर ऑफ सांख्य फिलॉसफी। हिंदी में फिर से पढ़िए। भौतिक जगत का वैश्लेषिक अध्ययन सांख्य दर्शन की विषय वस्तु है। यानी हर एक ये सांख्य फिलॉसफी यानी जो महातत्व है उस हिसाब से जड़ जगत को पूरा देखना महातत्व के एंगल से, वही डिस्क्रिप्शन है सांख्य फिलॉसफी का। एनालिटिकल स्टडी ऑफ द मटेरियल वर्ल्ड, एनालिटिकल स्टडी। आगे 16 विविधताओं में 11 इंद्रियां तथा 5 इंद्रिय विषय आते हैं। हरे कृष्णा। 11 इंद्रिय, यस सुचारू गोपी माता जी, 11 इंद्रिय क्या क्या बता रहे हैं और 5 इंद्रिय विषय। सुषमा जी 5 इंद्रिय 11 इंद्रिय पर तो जी यस इंद्रावती माता जी वेरी सिंपल है। 5 डैश इंद्रिया, 5 डैश इंद्रिया और मन। हाथ में नाक, कान, आँख, मुंह, तो ये क्या हो गया? ये तो इंद्रिया ही है। ये 5 ज्ञान इंद्रिया हो गया ना, और 5 कर्म इंद्रिया और 1 मन, 11 हो गया। 5 हाथ नहीं 5 नहीं, 5 ज्ञान इंद्रिया, 5 कर्म इंद्रिया। कर्म इंद्रिया में तो हाथ आएंगे या और मन, 11 हो गया। और इंद्रिय विषय क्या है भारती माता जी? इंद्रिय विषय यस कविता बत्रा माता जी, इंद्रिय विषय क्या है? आई थिंक जो इंद्रियों से काम लिया जाता है वही 5 तत्व। गिव मी 5 इंद्रिय है, ज्ञान इंद्रिय, और 5 इंद्रिय विषय क्या है? बोलिए। ये है, ये है, ये है, ये है, ये है। यस नंद किशोर प्रभु। रूप, रस, गंध, स्वाद, स्पर्श। हरि बोल। रूप, रस, गंध, स्वाद और स्पर्श। ओके, तो यस गोपाल प्रभु लिंक कर दीजिए। रूप इसका है, ये इंद्रिय का है। रस ये इंद्रिय का है। बताइए गोपाल प्रभु अनम्यूट करके। रूप किसका है? कान से रूप नहीं। रूप प्रभु आँख का इंद्रिय हो जाएगा प्रभु। एक्सीलेंट, वेरी गुड। नेक्स्ट गंध का नाक से संबंध हो जाएगा। एक्सीलेंट। उसके बाद और क्या है? रूप रस हो गया, गंध हो गया। रूप रस किसका है? रस जीव का, जीव से हो जाएगा। रस गंध हो गया। चौथा स्पर्श से चमड़ा मतलब स्किन से हो गया। त्वचा, हाँ। और क्या रह गया? शब्द जीवा नहीं जीवा से शब्द कान। वो तो फिर सकल इंद्रिय वित्तीमंती होना पड़ेगा। हरे कृष्णा। यस कान से। वेरी नाइस।
ओके, कंटिन्यू माता जी। तो सबको समझ में आया? 5 ज्ञान इंद्रिया, 5 कर्म इंद्रिया और मन, 11 हो गया। आगे प्रभु एक और कर्मेंद्रिया बताइए, हाथ पाँव। हाथ पाँव, हाथ पाँव, फिर जीव, जीव हो गए। जीभ, गुदा और जनेंद्रिय ना, ऐसे कुछ आता है। जीव तो ज्ञान इंद्रिया हुआ प्रभु जी। नहीं नहीं, नहीं नहीं, हाथ, उसमें एक हाँ, खाने वाला होता है, एक बोलने वाला होता है, वाणी वाला, कर्मेंद्रिय में। हाथ, यह तो कर्म ज्ञान इंद्रिया में आएगी तो। या नॉलेज एक्वायरिंग सेंसेस, जीवा नहीं आएगा। मुंह बोलते हैं माता जी, मुंह मुंह। हाथ पाँव, मुंह, जीव और ज्ञानेंद्रिय और गुदा, ऐसे कुछ है शायद। ये पिंकी माता जी लिखा हुआ है, ये हम भी लिख लेते, बार बार ये भूल जाते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडक प्रणाम। हरे कृष्ण, यस माता। ज्वाइन किए प्रभु जी आपको, आज एक सप्ताह से वो आपको कंटिन्यू सुन रही हैं। बहु बाजार से अनीता जायसवाल। क्या माता जी फिर से बोली, सॉरी। बहु बाजार से ना अनीता जायसवाल माता जी एक है, वो एक सप्ताह से आपसे जुड़ी हुई है हमारे क्लास से, रजवाला क्लास से। ओके, वेलकम अनीता माता जी, वेलकम। बोल के कुछ ओके अनीता माता जी, थैंक यू, वेलकम फॉर जॉइनिंग आवर क्लास। आई डोंट नो वेदर शी इज देयर और नॉट नाउ, अभी है नहीं शायद। जीपी ज्वेलर्स प्रभु जी, अनिल जायसवाल माता जी, आई हरे जायसवाल कृष्ण प्रभु प्रभु होगा फिर। जीपी ज्वेलर्स देखिए प्रभु ओके, जी। यस, सो यस, बोलिए एक बार। यस, सुमना गौरा की माता जी बताइए, मैं एक बार नोट कर लेता हूँ। 5 कर्म इंद्रिया, हाथ, हैंड्स, हाथ पाँव, मुंह और Mouth. उदर, उदर और जनेंद्रिया। उधर है क्या? उधर है? उदर नहीं है, उदर नहीं है, उपस्थ गुदा है। हाँ, उपस्थ। उपस्थ मतलब क्या? एक बार देख लो, इंग्लिश में देखता हूँ, एक सेकंड। 5 ज्ञान इंद्रिय, 5 कर्म इंद्रिय, 5 कर्म इंद्रिया सेंसेस। ये नेट फ्लक्चुएट हो रहा है, ये इसके कारण। अभी तो बारिश नहीं हो रहा है कुछ। अच्छा, बारिश हो रहा था, स्टार्टिंग हुआ फिर नजर लगी। ओके, माउथ, हैंड्स, फीट, जेनिटल्स, रेक्टम। हाँ, जनेंद्रिय और गुदा। जनेंद्रिय मीन्स जेनिटल्स यानी प्रोक्रिएटिंग, यानी वो एब्डोमेन एक्सेट्रा, और रेक्टम एक्सक्रीटरी, जहां से मलदार, वो गुदा। ठीक है, तो हाथ, पैर, मुंह, जेनिटल्स एंड रेक्टम, जेनिटल्स और रेक्टम, ये क्या है? कर्म इंद्रिया। यस, आगे पढ़िए माता जी। और 8 तत्व स्थूल तथा सूक्ष्म पदार्थ हैं। शशि माता जी म्यूट कर लीजिए। और 8 तत्व स्थूल तथा सूक्ष्म पदार्थ हैं, जिनके नाम हैं पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि तथा अहंकार। यस, रेखा माता जी, इनमें से कौन सा सूक्ष्म है, कौन सा स्थूल है? मिताली माता जी। यस, पिंकी माता जी। यस, सुषमा जायसवाल माता जी। सूक्ष्म है प्रभु जी मन, बुद्धि, अहंकार, और स्थूल है पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। यस यस, एकदम। यस, आगे। ये सभी परस्पर मिश्रित होकर संपूर्ण ब्रह्मांड में फैले हुए हैं, जो 4 अरब मील के व्यास में विस्तीर्ण है। हमारे अनुभव वाले इस ब्रह्मांड के अतिरिक्त अन्य असंख्य ब्रह्मांड हैं। इनमें से कुछ तो इस ब्रह्मांड से बड़े हैं, और वे सभी एक समान भौतिक तत्वों के अंतर्गत एक साथ सपुंजित रहते हैं, जिनका वर्णन नीचे दिया हुआ है। कुछ कुछ बड़ा बड़ा ब्रह्मांड भी है। बड़ा बड़ा ब्रह्मांड का बड़ा बड़ा ब्रह्मा जी ना, ऐसे कुछ दिया था ना, जितना ब्रह्मांड बड़ा होगा उतना ब्रह्मा जी का उतने सिर वाले। यस, प्रभु यहाँ पे जो 4 अरब मील वाले व्यास का जो बताया है, ये हम लोग के ब्रह्मांड का माप बता रहे हैं ना? शायद
यस, अगला श्लोक 41। ये पूरा भौतिक जगत का बता रहे हैं प्रभु जी। हम लोग के ब्रह्मांड का नहीं, सारे ब्रह्मांड का लिखा हुआ है ना। नहीं, इस ब्रह्मांड ये सभी परस्पर मिश्रित होकर संपूर्ण ब्रह्मांड में फैले हुए हैं। नहीं, माता जी जो पूछा 4 अरब मील उनका, वो कहाँ का मेजरमेंट है? तो यहाँ पे वही उसी के बारे में लिखा है, ये सभी परस्पर मिश्रित होकर संपूर्ण ब्रह्मांड में फैले हुए जो 4 अरब मील के व्यास में विस्तृत है। हाँ, तो ये सभी मतलब पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार के लिए बोला जा रहा है माता जी। All these combined together distributed throughout the entire universe, which extend diametrically to 4 billion mile. ये हम लोग का या सारा मिलके? हम लोग का हाँ। तो हम लोग के ब्रह्मांड अगला सेंटेंस, हाँ, क्योंकि इसके बाद ही लिख रहा है बिसाइड्स दिस यूनिवर्स, इसके अलावा, दैट मींस हम लोग के बारे में बता रहा था 4 अरब मील। 41 नंबर, दशोत्तराधिकायर यात्रा, प्रविष्ट परमाणुवा, लक्ष्यते अंतर्गतश्चान्ये, कोटिशो हि अंडराशया, ब्रह्मांड, एक सेकंड रुक जाइए। हाँ, ब्रह्मांडों को ढके रखने वाले तत्वों की परतें पिछले वाली से 10 गुना अधिक मोटी होती है और सारे ब्रह्मांड एक साथ सपुंजित होकर परमाणुओं के विशाल संयोग जैसे प्रतीत होते हैं। वो 7 आवरणों का बात किया जा रहा है शायद। फिर से पढ़िए, वो जो ब्रह्मांड के बाहर जो 7 आवरण है ना, एक दूसरे से 10 गुना मोटे हैं। ब्रह्मांडों को ढके रखने वाले तत्वों की परतें पिछले वाली से 10 गुना अधिक मोटी होती हैं और सारे ब्रह्मांड एक साथ सपुंजित होकर परमाणुओं के विशाल संयोग जैसे प्रतीत होते हैं। और सारे and all universes clustered together appear like a atom in a huge combination. यानी सब 14 भुवन और ये 7 लेयर मिलकर क्या लगता है? एक एटम विद अ ह्यूज कॉम्बिनेशन, एक बड़ा बॉल जैसा लगता है। वन एटम लाइक विद अ ह्यूज कॉम्बिनेशन, एक बड़ा बॉल जिसके अंदर में 14 भुवन है और 7 लेयर से मोटा थिक वाला बॉल है। तात्पर्य, ब्रह्मांडों के आवरण कोश भी पृथ्वी जल अग्नि वायु तथा आकाश के तत्वों से बने होते हैं और अपने से पहले वाले आवरण की अपेक्षा 10 गुना मोटे होते हैं। 5 ही आवरण है क्या? 7 दिया था हमको, लग रहा था। शशि माता जी ने एक बार फोटो दिखाया था, कहीं 7 है कहीं 8 प्रभु जी 8 है। लास्ट वाला जो फोटो, आज जो फोटो मेरे को मिला था उसमें 8 है। अच्छा, कहीं पे 7 दिया है प्रभु, कहीं पे 8 दिया। अच्छा, यहाँ तो 5 दिखा रहे हैं। ठीक है, आगे। ब्रह्मांड का पहला आवरण पृथ्वी है और यह ब्रह्मांड से 10 गुना मोटी है। यदि ब्रह्मांड 4 अरब मील आकार का है तो पृथ्वी के आवरण का आकार 4 गुना 10 अर्थात 40 अरब मील है। आगे कंटिन्यू। अच्छा, जल का आवरण पृथ्वी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। बोले वाला समझाइए। अगर पृथ्वी का पहला वाला जो लेयर क्या है, पहला वाला लेयर अर्थ है, उसका थिकनेस क्या है, तो हमको तो ये समझ में आ रहा है कि जितना अंदर है उससे 10 गुना ज्यादा थिक है अंदर। अगर तो पहले वाला मतलब ऊपर वाला कि अंदर वाला? पहला अंदर वाला, कौन सा? अंदर वाला। If the universe is 4 billion miles in size, then the size of the earthly covering माने जो ब्रह्मांड के आवरण है, जो पहला वाला पृथ्वी वाला आवरण है, is the cover of is 4 billion times 10
इंटू 10, माने जितना होगा अंदर वाला उसका इंटू 10, बहुत बड़ा आवरण है। कंटिन्यू। ठीक है संगनी शाह प्रेम माधुरी, जो आवरण है, आवरण माने कवरिंग। अच्छा प्रभु अभी ये नहीं समझ, ब्रह्मांड का पहला आवरण पृथ्वी आवरण, तो मतलब जो कवर करता है उसको आवरण बोलेंगे ये ना। सोचिए ब्रह्मांड है, ठीक है, ये ब्रह्मांड, ये गोल है, इसके अंदर 14 भुवन है, ठीक है, ये देखिए 14 भुवन है इसमें, 1 2 3 4 5 6। अभी इसमें आवरण देगा 1 2 3 4 5 6, 5 आवरण इधर बताया गया है। पहला वाला आवरण कितना बड़ा है, ये जितना चाहिए इसका 10 गुना, ठीक है, ठीक है प्रभु। यही समझ में आ रहा है। यूजुअली आवरण इतना बड़ा नहीं होना चाहिए, बट यही तो समझ में आ रहा है, 10 गुना। आगे नहीं प्रभु ऐसा है। ऐसा ही है, ओके। जल का आवरण पृथ्वी के आवरण से 10 गुना मोटा है और अग्नि का आवरण जल के आवरण से 10 गुना अधिक है। वायु का आवरण अग्नि के आवरण का 10 गुना और आकाश का आवरण अग्नि से 10 गुना होता है। यह ब्रह्मांड पदार्थ के आवरणों के भीतर आवरणों की तुलना में परमाणु जैसा प्रतीत होता है। हाँ, आवरणों की तुलना में परमाणु, छोटा एटम जैसा तुलना होता है। दैट मीन्स एकदम सही है जो दिया हमने बताया, आवरण बहुत बड़ा है और अंदर जो मैटर है वो बहुत छोटा है। आगे यह ब्रह्मांड पदार्थ के आवरणों के भीतर आवरणों की तुलना में परमाणु जैसा प्रतीत होता है और ब्रह्मांडों की संख्या उन लोगों को भी ज्ञात नहीं है जो ब्रह्मांडों के आवरणों का अनुमान लगा सकते हैं। हाँ, ये वाला सेंटेंस एक बार हमको पढ़ने दीजिए। और ब्रह्मांडों की संख्या, The universe within the coverings of matter appears to be like an atom in comparison to the covering. Covering ज़्यादा बड़ा है, and the number of universes is unknown even to those who can estimate the coverings of the universes. And the number of universes. क्या लिखा है माती, फिर से पढ़िए हिंदी में। यह ब्रह्मांड पदार्थ के आवरणों के भीतर आवरणों की तुलना में परमाणु जैसा प्रतीत होता है और ब्रह्मांडों की संख्या उन लोगों को भी ज्ञात नहीं है। अच्छा, ब्रह्मांडों की संख्या माने ये तो एक ब्रह्मांड, ऐसा कितना ब्रह्मांड है वो संख्या उन लोगों को भी मालूम नहीं। माने बोलने का यही मतलब है कि असंख्य ब्रह्मांड है ऐसा, ठीक है। तो नासा भी बोला प्रभु। अच्छा, नासा वसा का खबर रखते हैं फिर। वेरी गुड। आज का अंतिम श्लोक 42 नंबर। ये प्रभु जी यहाँ पे तदा लिखा है, यह ब्रह्मांड 4 अरब मील है, पृथ्वी के आवरण का आकार 40 अरब मील हुआ, तो जल का कितना हुआ फिर? 400 अरब मील। 50 अरब। फिर ये आयु का उससे भी ज्यादा 4000 हो जाएगा। हाँ सबका 10 गुना होता है। उसका पीछे वाले का 10 गुना। तदाहुर अक्षरम ब्रह्म तदहुरक्षरं ब्रह्म सर्व कारण कारणम सर्वकारण कारणं विष्णुर्धाम परम साक्षात् विष्णुर्धाम परं साक्षात् पुरुषस्य महात्मना। पुरुषस्य महात्मना। इसलिए भगवान श्री कृष्ण समस्त कारणों के आदि कारण कहलाते हैं। इस प्रकार विष्णु का आध्यात्मिक धाम निस्संदेह शाश्वत है और यह समस्त अभिव्यक्तियों के उद्गम महाविष्णु का भी धाम है। और एक बार, इसलिए भगवान श्री कृष्ण समस्त कारणों के आदि कारण कहलाते हैं। इस प्रकार विष्णु का आध्यात्मिक धाम निस्संदेह शाश्वत है और यह समस्त अभिव्यक्तियों के उद्गम महाविष्णु का भी धाम है। Thus the spiritual abode of Vishnu is eternal without a doubt, and it is also the abode of Mahavishnu, the origin of all manifestation. अनुवाद से किसी का कोई प्रश्न है? यस, तात्पर्य।
महाविष्णु जो कि कारणार्थ में योग निद्रा में शयन करते हैं और अपनी श्वास के द्वारा असंख्य ब्रह्मांडों को उत्पन्न करते हैं, भौतिक जगतों की क्षणिक अभिव्यक्ति के लिए महत तत्व में क्षण भर के लिए ही प्रकट होते हैं। वे भगवान श्री कृष्ण के स्वांश हैं और इस तरह भगवान कृष्ण से अभिन्न होकर भी भौतिक जगत में अवतार के रूप में उनका वैधानिक प्रकाट्य अस्थायी है। भगवान का आदि रूप वस्तुतः स्वरूप या असली रूप है और वे वैकुंठ जगत विष्णु लोक में नित्यवास करते हैं। यहाँ पर प्रयुक्त महात्मन शब्द महाविष्णु को सूचित करने के लिए आया है और उनका असली स्वरूप भगवान कृष्ण है जो परम कहलाते हैं, जिसकी पुष्टि ब्रह्म संहिता में हुई है। ईश्वर परम कृष्ण सचिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। परमेश्वर अर्थात आदि भगवान कृष्ण है जो गोविंद कहलाते हैं। उनका रूप शाश्वत आनंदमय तथा ज्ञानमय है और वे समस्त कारणों के आदि कारण हैं। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंध के अंतर्गत परमाणु से काल की गणना नामक 11वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।